हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। तो हम लोग बच्चा 7th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ रहे हैं, द लैंड फॉर्म ऑफ अर्थ। अर्थ पर जो डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं वो कैसे बनते हैं, तो उसी को हम देख रहे हैं। इसमें हम स्पेशली जो रिवर लैंड फॉर्म बनाती है उसमें हमने अपर कोर्स में देख लिया कि अपर कोर्स में क्या क्या लैंड फॉर्म बनाए रिवर ने। मिडिल कोर्स में भी हमने देख लिया कि क्या क्या लैंड फॉर्म किए। अब हम बात करते हैं किसकी, लोअर कोर्स। लोअर कोर्स पर, लोअर कोर्स कि मतलब यहाँ से रिवर फ्लो हुई, यहाँ से निकलनी शुरू हुई, यहाँ पर आ गई वो किस पर, यहाँ पर आ गई प्लेन पर, और प्लेन्स के बाद यहाँ पर जब वो सी में या फिर ओशन में जब वो मर्ज हो रही है, ओशन में मिल रही है, तब वो यहाँ पर किस तरह के लैंडफॉर्म को बनाएगी। बस वही हमें इसमें पढ़ना है। सो लेट अस स्टार्ट। चलिए देखिए, जो लोअर कोर्स है वहां पर रिवर डेल्टा और डिस्ट्रीब्यूटरी दो चीजें फॉर्म करती है। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है और डेल्टा कैसे फॉर्म होते हैं, बस वही हमें पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले देखिए एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, बहुत सुंदर सा बनाया मैंने, बहुत अच्छा सा। सो देखिए ये रिवर है, रिवर यहाँ से फ्लो होकर ऐसे आ रही है ना। अब ये कहाँ पर है, ये वहां पर है जब वो जाकर सी में मिलने वाली है, समुद्र में मिलने वाली है, तो क्या करती है, यहाँ पर आते आते उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो फोर्स है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। यहाँ पर आकर बिल्कुल एक सुस्त हो जाती है, बहुत धीरे धीरे चलती है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लें, तो जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो सारा दिन वो उछल कूद करता रहता है। जैसे वो बड़ा होता है, मिडिल एज में आता है, तो क्या करता है, वो थोड़ा शांत हो जाता है, अपना मतलब उसका पूरा कंसंट्रेशन कहाँ पर होता है, जो भी वो काम कर रहा है उस पर कंसंट्रेशन करने लगता है। और वहीं पर जब वो बिल्कुल एज में आ जाता है या फिर ओल्ड एज में आ जाता है, तो उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रह जाता, वो सिर्फ अपने तक रह जाता है, उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। वैसे ही जो रिवर है जब वो फ्लो होती है हिमालय से, बहुत मस्ती करते हुए आती है, जब वो यहाँ पर मैदान पर आ जाती है मिडिल एज में, तब भी वो ठिलाती बल खाती हुई चलती है। लेकिन जब वो समुद्र में मिलने वाली होती है तो वो बिल्कुल स्लो हो जाती है, उसकी जो वेलोसिटी है बिल्कुल कम हो जाती है। अब यहाँ पर आकर वो धीरे धीरे धीरे, उसमें इतना फोर्स नहीं रह जाता कि वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स, अपने साथ जो सिल्ट, ये सारी चीजें वो लेकर आती है, उसको वो बहा कर ले जा सके। तो क्या करती है, उसको वो धीरे 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 वहीं पर डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। किसको, जो सेडिमेंट्स और स्टोन्स अपने साथ लेकर आती है। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये है डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, कि उसने माउथ कहाँ पर, इसको बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर, रिवर के माउथ पर इनको डिपॉजिट करना शुरू कर दिया है। ये जो अलग अलग आपको ऐसी दिखा रही है ना शेप, ये क्या है, ये सेडिमेंट्स हैं। सेडिमेंट्स को उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है यहाँ पर, एंड इट्स लुक लाइक अ ट्रायंगल शेप, ट्रायंगल शेप में नजर आना है। बस यही डेल्टा है, यही डेल्टा है, और कुछ डेल्टा नहीं है, बस यही समझना था आपको कि ये डेल्टा है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे नंबर्स ऑफ चैनल्स में रिवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कि यहाँ से वो एक ही रिवर में एक ही चैनल पे फ्लो हो रही थी, यहाँ पर आकर एक चैनल यहाँ हो गया, ये हो गया, इधर हो गया, इधर निकल गई, यहाँ पर आ गई, ये तो नंबर्स ऑफ चैनल में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और यही जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनको ही बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, जो रिवर के वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करती है अलग अलग, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। बस यही आपका डेल्टा और डिस्ट्रीब्यूटरीज है। ओवर टाइम आइलैंड्स ऑफ सेडिमेंट्स, ये वाले जो सेडिमेंट्स के आइलैंड्स छोटे छोटे बना दिए गए हैं, अपीयर इन अ ट्रायंगुलर शेप, इट इज रिवर डेल्टा। जब ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर नजर आ रहा है ना ये पूरा ऐसे करके, तो यही डेल्टा है। समझ में आ गया ना? यस। अब इसको जरा समझ लेते हैं डेफिनेशन को। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द वाटर डिक्रीज। वही बताया ना कि जब वो लास्ट बिल्कुल अपने लोअर कोर्स में समुद्र में सी में मिलने वाली होती है, तब उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड डिक्रीज होते 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 बहुत कम हो जाती है, बहुत धीरे धीरे होती है। और जब बहुत धीरे धीरे वो होती है तो सारे सेडिमेंट्स को वहीं पर डिपॉजिट करती चली जाती है। एंड रिवर ब्रेक्स इनटू नंबर्स ऑफ स्ट्रीम, ये नंबर्स ऑफ स्ट्रीट में ब्रेक हो गई ना, अलग अलग, एक
एक स्ट्रीम इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, एक इधर चली गई, क्या आ गई है, कैसे आ गई। तो बहुत सारे चैनल्स बन जाते हैं कि रिवर्स के इधर उधर निकल जाती हैं रिवर्स। इट इज नॉन एज द डिस्ट्रीब्यूटरी, इसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जो रिवर के वाटर को अलग अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जो वाटर वॉल्यूम को, रिवर के वाटर वॉल्यूम को डिक्रीज कर रही है, कम कर रही है। एंड और इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटरी से बनता है डेल्टा। डिस्ट्रीब्यूटरीज आर द स्मॉल रिवर्स और स्ट्रीम दैट ब्रेक अप फ्रॉम द मेन रिवर इन डेल्टाज। ये रहा डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं स्मॉल रिवर और स्ट्रीम को, ये जो पूरी ऐसे रिवर आ रही है फ्लो कर, उसको अलग अलग स्ट्रीम में तोड़ देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और जो मेन रिवर है ये इस मेन रिवर का डेल्टा कहलाएगा। दिस डिस्ट्रीब्यूटरीज डिपेंड इट्स सेडिमेंट्स deposit, these distributaries deposit its sediment near their mouth। ये इसको बोलते हैं near their mouth, इसको बोलते हैं रिवर्स माउथ। तो रिवर अपने माउथ पर उन सेडिमेंट्स को जो अपने साथ फ्लो करके लेकर आ रही थी, अपने साथ बहा कर लेकर आ रही थी, अब उनको यहाँ पर वो डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। एंड डेल्टा इज अ लैंडफॉर्म क्रिएटेड एट द माउथ ऑफ द रिवर। क्या है डेल्टा? एक लैंडफॉर्म है जो रिवर अपने माउथ पर बनाती है बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स दैट इज कैरिड बाय द रिवर। डेल्टा कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज। यहाँ पर बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज दिखाई देती हैं क्योंकि वो अलग अलग, जहाँ पर सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गया वाटर ने, अब वाटर का फ्लो तो रुकेगा नहीं, पानी तो कहीं तो बहेगा ना। तो अगर यहाँ पर सामने बैरियर आ गया है, ये वाटर यहाँ से फ्लो होकर आ रहा है, यहाँ पर कोई बैरियर आ गया तो वो इधर फ्लो होना शुरू कर देगा, यहाँ से इधर फ्लो होना शुरू कर देगा। यहाँ पर बैरियर आ गया तो फिर इधर फ्लो होना शुरू कर देगा, यहाँ आ गया तो ऐसे होना शुरू कर देगा। तो अलग अलग ऐसे डायरेक्शन में जो फ्लो होता चला जाता है, इट इज द डेल्टा, इसी को बोलते हैं डेल्टा। तो आई होप जो रिवर अपने अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स में जो भी लैंडफॉर्म बनाती है, जो भी लैंडफॉर्म फॉर्म करती है, वो सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमें क्या पढ़ना है? फॉर्मेशन बाय द सी वेव्स, कि सिर्फ रिवर ही नहीं बनाती है बल्कि और दूसरी चीजें भी हैं जो फॉर्मेशन करती हैं अर्थ पर। तो हमें क्या पढ़ना है? सी वेव्स। सी वेव समुद्र की लहरें। अब समुद्र की लहरें कौन से फॉर्म्स को बनाती होगी, किस तरह के लैंडफॉर्म बनाती होगी, बस वही हमें पढ़ना है। तो देखिए अब हम इसको पढ़ते हैं।